तो हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1103 जो कि वन पीस का है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बॉनी वेगापंक के लैब से बाहर आती है और उसके सामने वेगापंक खड़ा होता है। जिसके बाद बॉनी वेगापंक के पास जाके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और वेगापंक को हग कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि वेगापंक ने जो कहा था वो सही था। और इसके बाद बॉनी कहती है, मैंने आपको गलत समझा वेगापंक, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और वेगापंक एक नेकलेस जो कि कुमा ने उसके लिए रखा था वो बॉनी को दिखा के कहता है कि तुम्हारे फादर ने 10th बर्थडे पर तुम्हें देने के लिए कहा था। जिसको बॉनी देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये बिल्कुल सन जैसा है और ये एक रेफरेंस है सन गॉड का। जिसके बाद बॉनी कहती है कि उसने देखा फादर की मेमोरी में कि कोमा और ड्रैगन असल में दोस्त है और लूफी ड्रैगन का बेटा है। जिसके बाद वेगापंक कहता है कि हाँ, लूफी ही वो है जो कि हम सबका बिलीफ को रियलिटी में चेंज करेगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट के टाइम पे आते हैं कि बॉनी ने वेगापंक को पंच करने का कोशिश किया था और वेगापंक ने उसे पकड़ लिया था अपने डेविल फ्रूट के पावर से, जिससे हमें समझ आ रहा था कि असल में ये बॉनी की अनडेवलप्ड पावर है जो कि अब तक डेवलप नहीं हो सकी है या फिर फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुआ वेगापंक पूरी तरह से प्रोसेस करने पे, जो एक्सपेरिमेंट उस पे बचपन पे किया गया था। और सैटर्न कह रहा होता है सारे के सारे नेवी सोल्जरों को कि बॉनी के सर पे शूट करो और निशाना लगाओ। जिसके बाद सारे के सारे नेवी के सोल्जर्स बॉनी के हेड के ओर निशाना लगाते हैं और फायर करने वाले होते हैं। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में कि कुमा आ रहा होता है और हमें वो छोटे से पैनल में दिखाया जाता है जो कि आप राइट साइड में नीचे देख सकते हैं, जिससे सब के सब हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ कैसे आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारू अभी हल्का फुल्का रिकवर हो चुका होता है और बॉनी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। ये असल में सैटर्न की पावर होती है या फिर बॉनी लूफी की तरह बहुत जल्दी वीक हो जाती है अपना थर्ड गियर यूज़ करने पर, ये हमें बताया नहीं गया ठीक से। फिर जहाँ कुमा लैंड हुआ होता है वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद सभी के सभी लोग इस धमाके को सुन पाते हैं और एक नेवी का सोल्जर्स सैटर्न को बता रहा होता है कि कुमा यहाँ पहुँच चुका है। और सैटर्न ये बात सुन के हैरान होता है और फिर हम देखते हैं कि सैटर्न ऑर्डर देता है कि कुमा को ख़त्म कर दो और सारे के सारे नेवी सोल्जर्स कुमा पे गोली चला रहे होते हैं और कुमा को गोली लग भी रही होती है। पर कुमा इन सब के बिना फिक्र किए हुए सीधा सीधा सैटर्न की तरफ जा रहा होता है, या फिर कहें कि वो बॉनी की तरफ जा रहा होता है। जिसको बॉनी सुन लेती है और समझ जाती है कि कुमा यहाँ आ चुका है। और बॉनी कहती है आई एम सॉरी डैड, जो कि इस पैनल और इस चैप्टर का टाइटल भी था। और हम देखते हैं कुछ गोलियाँ से कुमा को डायरेक्ट हेड पे लगती है और कुमा इससे इंजर्ड भी हो रहा होता है। और कुमा जैसे ही पहुंचने वाला होता है वेगापंक के पास, हम देखते हैं कि सारे नेवी सोल्जर जैसे ही बॉनी को शूट करने वाले होते हैं अपने पॉप ऑफ फ्रूट के पावर से कुमा वहाँ पे दोनों साइड धमाका करता है और वहाँ का सारा नेवी सोल्जर उड़ जाता है, जो कि सीन देखने में बहुत ही अच्छा था। और इस धमाके के वजह से सैटर्न के हाथ से बॉनी छूट जाती है। तब सैटर्न अपने जो कि पैर को खड़ा कर उससे मारने की कोशिश करता है बॉनी को, और उसी समय कुमा वहाँ पहुँचने वाला होता है और हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि कुमा वो हिट अपने ऊपर ले चुका होता है, जो कि हमें देखने में बहुत ही सैड फील हो रहा था। इसके बाद कुमा एक आर्मामेंट हाकी का
पूरा हाथ कवर कर लेता है और सैटर्न को पंच करने वाला होता है। और जैसे ही सैटर्न ये पंच देखता है उसकी फट जाती है, जिसके बाद ये मूवमेंट हमें लूफ़ी की याद दिलाता है कि जैसे लूफ़ी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था वैसे ही कुमा भी अभी करने वाला है। और ये वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट बन जाएगा अगर कुमा ने सैटर्न को पंच किया तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को।